Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the chapter 35 and its part 2. First of all we will discuss about the mechanism of action of antibodies. इसके दो एक्शन होता है, एक तो होता है डायरेक्ट एक्शन, दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। डायरेक्ट एक्शन के क्या है, 4 पार्ट्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ द एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में ये होता है मेनली जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन है वहाँ पे आके अटैच हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। नंबर सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। मेनली जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ये एक कम्प्लेक्स बना देती है और ये क्या हो जाती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट से ही क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, ये क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। नंबर थर्ड इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो तमाम जो ये देखें ये जो एंटीजन की टॉक्सिक साइट्स हैं ये क्या होती हैं, कवर हो जाती हैं, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मल जो लिविंग सेल्स हैं, जो ह्यूमन के लिविंग सेल हैं वहाँ पे जाके अटैच ना हो। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। नंबर फोर्थ इज़ द लाइसिस। इसका क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देती है। लास्ट स्टेप इज़ द लाइसिस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या होती हैं, सी प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो 20 टाइप्स की हैं। सबसे पहले क्या है, ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, एंटीजन है और एंटीबॉडी। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है इसके साथ क्या लगती हैं, एक कास्केड रिएक्शन होता है कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन का, जो कि इसकी क्या कराएगा, लाइसिस कराएगा। नंबर 1 किस तरह से होता है, जो सी प्रोटीन है इसके 2 पार्ट हैं, एक तो होगा ए पार्ट, दूसरा होता है बी पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लगता है, C1। C1 क्या करता है, इसके साथ दोबारा ये C2 के साथ ये क्या लगती है, C4। यहाँ पे 3 क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। अब फिर तरतीब से आएंगे। C4 क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो होता है C4B में, दूसरा होता है C4A में, और जो C3 है वो मेनली 2 में कन्वर्ट हो जाता है, C3A और ये C3B में। अब जो C3B का फंक्शन है ये मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होता है, और इसके साथ है C4A जब अटैच हुआ तो C5 के साथ, तो इसकी 2 फॉर्म है, एक तो C5B और दूसरी C5A। यहाँ पे क्या आ गया, C3A, C4A और यहाँ पे C5A। अब जो मेनली है C5B है ये C6 के साथ अटैच होगी, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ। अब देखेंगे ये बैक्टीरिया के साथ करती क्या है, ये जो मेनली है ये क्या करती है, यहाँ से क्या होती है, एक कनेक्शन लूज हो जाता है। इसमें जो C5B 6, 7, 8, 9 ये क्या है, एक मैक प्रोटीन होती है जो कि बैक्टीरिया की एंट्री में इधर आ जाती है। यहाँ से फिर लाइसिस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लो होगा वाटर का, फ्लूइड का, ये क्या करेगा, लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया। ये तो हो गया, ये वाला प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइसिस। C5B 6, 7, 8, 9 जो कि एक मैक प्रोटीन की वजह से लाइसिस कर देगी। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो C3B है ये क्या करेगा, मैक्रोफेजेस इसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेगा। इसका जो C3B है इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि ईटिंग को क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के ईटिंग को क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है। तो ये कर ले, इसे डिलीशियस बना रहा है, दैट्स इट्स वाई कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। और जो ये C3A, 4A, 5A के ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रोफिल हैं और जो 2 यानी कि मैक्रोफेजेस और जो दूसरे यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी एंट्री को बढ़ा देते हैं, एज कीमोटैक्टिक फैक्टर एजेंट है। C3A, C4A, C5A एक्ट एज द कीमोटैक्टिक फैक्टर। दैट वी डिस्कस अबाउट द कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ T lymphocyte एंड B lymphocytes। T lymphocytes में क्या होता है, मेनली जो T सेल्स हैं इनके ऊपर T सेल के रिसेप्टर होते हैं, ये क्या है, एंटीजन है। ये जो एंटीजन को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट्स और B lymphocytes हैं। इनके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसे क्या करते हैं, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, MHC। ये मेनली क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये एक प्रॉपर MCQs है, जो MHC1 और जो MHC2 है, ये 2 है, MHC2। ये जो MHC1 है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यानी कि उन पे रिप्रेजेंट करेगी, और जो MHC2 है वो हेल्पर टी सेल्स के लिए होगी।
इन केस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स यहाँ क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स में कोई एमएचसी प्रोटीन नहीं है। इसमें क्या है, एंटीजन आया तो एंटीजन के बाइंड होने की वजह से जो बी सेल्स है ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मा सेल थोड़ा सा लार्ज सेल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, अपनी एंटीबॉडीज़ में, जिसमें आईजीएम एंटीबॉडी है, आईजीजी, आईजीए, आईजीई। दीज आर ऑल द mechanism of action of the T lymphocytes and the B lymphocytes. Next we will discuss about the detailed explanation of the T lymphocytes. T lymphocytes का मेनली काम क्या होता है, ये T lymphocytes हैं, ये मेनली दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर वन इज़ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और दूसरे हैं सुप्रेसर टी सेल्स। ये दो में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये इंटरल्यूकन भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या है, टी हेल्पर सेल्स हैं तो यहाँ पे टी सेल के क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एरिया है या प्री प्रोसेस एरिया है वहाँ पे एमएचसी होगा, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब मेनली जो है इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम है, इंटरल्यूकिन 1 का क्या मेनली जो काम है वो यानी कि ल्यूकोसाइट्स को मूव कराता है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन एरिया। इंटरल्यूकिन का क्या काम है, एंट्री ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स की एंट्री में इन्वॉल्व होगा। और जो इंटरल्यूकिन 2 का काम है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल और सुप्रेसर टी सेल्स बनाना है। ये दो हैं तो इनका जो फंक्शन है वो 2 है, यानी कि जो इंटरल्यूकिन 2 है उसका काम है साइटोटॉक्सिक एंड सुप्रेसर टी सेल। यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 3 है ये दोनों से डिफ्रेंशिएटेड है। क्यों, यहाँ पे जो आरबीसीज की मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है, ये ल्यूकोसाइट्स में नहीं इन्वॉल्व होता। और जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, जो मेनली जो लिम्फोकाइंस हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 ये क्या करता है, प्लाज्मा यानी कि बी सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लाज्मा सेल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज है, तो इनको इस तरह से मेमोराइज कर लेना है इंटरल्यूकिन को। ये बहुत ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज हैं। जो कि इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, एंट्री ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो भी ल्यूकोसाइट्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल है तो न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स तमाम किस्म के जो होते हैं उनको एंट्री को इंक्रीज करा देता है। और जो 2 है वो क्या करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सुप्रेसर टी सेल्स। नंबर 3 इनमें से डिफरेंट है क्योंकि ये आरबीसीज ल्यूकोसाइट्स नहीं है, तो ये आरबीसीज की मैचुरेशन करवाता है। और जो इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 है ये क्या करता है, मेनली इन्वॉल्व होता है बी सेल्स को प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल बाद में एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इसका फंक्शन क्या है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये अटैक सेल के ऊपर, यानी कि जो सेल है उसके ऊपर अटैक होता है तो मेनली ये परफोरेशंस बना देते हैं, यानी कि अंदर परफोरेंस बना देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसको डिग्रेड कर देता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीबॉडीज। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe our channel Medico's Fever.